हर बार की तरह इस बार हर गड़बड़ी को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार रिजल्ट जारी किया। जो झारखंड के छात्र उनको हक नहीं मिला है, पूरी तरह हक को मार दिया गया है। अब आयोग दिखाए ना कहाँ है, कटअप जारी नहीं है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जबकि रूल्स के आधार पर हम तो अगर रिजल्ट सही है, आयोग का चेयरमैन, सचिव, सरकार का प्रधान सचिव आज टेबल टॉक करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो तैयार है। लेकिन अब इंटरव्यू का डेट भी आ गया है, वेरिफिकेशन भी हो रहा है, तो फिर देवेंद्र नाथ महतो का अगला कदम क्या होने वाला है? हम तो आयोग को यही कहेंगे कि यह सिलेक्शन का इंटरव्यू डेट नहीं है, यह सीट बेचने का इंटरव्यू डेट। क्यों जेल जाने के लिए इतना उत्सुक होते हैं? अभी तो कितना केस झेल रहे हैं, अभी एगो केस में बेल मिला है आपको। यही सब करते हैं बोल के हमको जेल भेजता है लोग। ये बताइए, 11 महीने बाद रिजल्ट आया है, कितना मुश्किल से लोगों को नौकरी मिलेगा, फिर जो है आप करिएगा तो सरकार तो भेजेगी जेल। पारदर्शिता होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली है, ये कोई आउटसोर्सिंग वाली है? ये राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी की वाली है। इस वाली से डीएसपी, बीडीओ, सीओ, अधिकारी, पदाधिकारी बनेंगे। अगर भ्रष्ट लोग जाएंगे तो बिना पैसा का कुआं तालाब भी नहीं बांटेंगे, ये लोग बिना पैसा का अबू आवास भी नहीं बांटेंगे। इसीलिए देखिएगा कि अबू आवास गरीब तरफ से नहीं, अमीर तरफ से बांटा जा रहा है। मतलब देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन करने के लिए तैयार है। जमाना बदल गया है, आंदोलन का जमाना आ गया है। अब जमाना देवेंद्र नाथ महतो का आया है, अन्याय होने नहीं देंगे। तो राज्यपाल महोदय को जो है आप ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद से आंदोलन करेंगे आप? अगर आरक्षण का बात है ना, आरक्षण कोई छीन लेगा, कोई लूट लेगा तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा। 11 महीने की लंबी चुप्पी, 11 महीने का इंतजार और 11 महीना के जद्दोजहद के बाद जब जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आया तो झारखंड के हजारों छात्रों ने, हजारों अभ्यर्थियों ने चैन की सांस लिया। लेकिन ये चैन की सांस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि रिजल्ट आते ही उठ गए हैं कई बड़े सवाल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सामने जो है अभी जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो हैं। ये जेपीएससी मेंस के रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं, आरक्षण को लेकर, कट ऑफ को लेकर। तो हम जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि 11 महीना तक लगातार आंदोलन हुआ, उसके बाद जेपीएससी मेंस का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। तो चलिए बात करते हैं। ये आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, लोगों के हक आवाज को उठाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार ये क्या बड़ा करने वाले हैं, आइए हम जानते हैं। दादा, फिर से जो है आप तैयार है? क्या कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है? क्या होने वाला है? सबसे पहले ये मामला क्या है, क्योंकि 11 महीने के आंदोलन के बाद जेपीएससी मेंस का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो जोहार। जी हाँ, जिस रिजल्ट के लिए हमने संघर्ष किया, जिस रिजल्ट को हमने मांगा और हमरे मांगने से हम लोग का आंदोलन से जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ, आज दुर्भाग्यपूर्ण उसी रिजल्ट पर सवाल खड़ा करना पड़ रहा है। हाँ, जरूर हमने रिजल्ट मांगा है, जरूर हमने रिजल्ट के लिए संघर्ष किया है, लेकिन हमने चोरी रिजल्ट नहीं मांगा है महोदय। हमने सेटिंग गेटिंग वाला रिजल्ट नहीं मांगा है, हमने नियम का विरोध रिजल्ट नहीं मांगा है। हमने रिजल्ट मांगा है फेयर, फ्रेश, रिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्शन करने वाला रिजल्ट मांगा था। लेकिन दुर्भाग्य, हर बार की तरह इस बार हर गड़बड़ी को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार रिजल्ट जारी किया। तो देवेंद्र नाथ महतो चुप नहीं बैठेगा, बोलेगा। दादा, सवाल यह है कि 11 महीने बाद के लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट प्रकाशित किया गया, फिर जो है आप लोग आंदोलन कीजिएगा, फिर इस पर सवाल होगा, फिर कोर्ट कचहरी जाइएगा, तो फिर यहाँ के लोगों को तो नौकरी नहीं मिलेगी। पहले तो भोकाल टीवी के सभी दर्शकों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि हाउ 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 वाला ये बात नहीं है। हाँ। कि टीवी में आकर के लड़ रहे हैं, दिस दैट कर रहे, नहीं। ये मामला गंभीर मामला है। शायद है ये सब कोई ही लोग ये सब बात उठाते हैं पूरे विस्तार से। तो पहले तो समझना जरूरी है कि मामला क्या है। तो समझाइए मामला ये है। हाँ। पहले तो हम 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2024 है, जो 342 पदों के लिए नियुक्त हो रही है, इसका रिजल्ट को कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे। यह रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर जारी किया गया। ये अंतिम पेज है। अंतिम पेज का रोल नंबर के बाद और कुछ नहीं है। ना मार्क्स है, ना कटअप है, ना कैटेगरी वाइज रिजल्ट है। जबकि इस विज्ञापन के आधार पर झारखंड प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग के महत्वपूर्ण पदों के 10 विभाग के अधिकारी पदाधिकारी का नियुक्ति होना है। और इसमें जो नियम ये कहता है, जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट के बाद जो छात्र इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उसका एक इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट होगा। और वो इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट जो होगा वो अनरिजर्व एडवर्टाइज वैकेंसी के लिए होगा। जो एडवर्टाइजमेंट में, जो विज्ञापन में जो अनरिजर्व सीट है,
उसका 2.5 गुना होगा। और अनरिजर्व का मतलब आदमी समझा दिया है कि वो जनरल, ऐसा नहीं है। अनरिजर्व मतलब ओपन फॉर ऑल, उसमें हर डिजर्विंग कैंडिडेट, मेधावी छात्र जो एसटी, एससी, ओबीसी, विकलांग, दिव्यांग, महिला जो भी आरक्षित श्रेणी में आते हैं वो सभी आएंगे, बशर्ते उसका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा होना चाहिए। तो नियम के आधार पे जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, अनरिजर्व कट ऑफ जो होगा, जो अनरिजर्व वैकेंसी का 2.5 गुना जो सिलेक्शन किया जाएगा, उसका जो अंतिम स्टूडेंट होगा, उस अंतिम स्टूडेंट का जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा वही अनरिजर्व का कटअप होगा। और उस अनरिजर्व कटअप के अंतर्गत हर वो स्टूडेंट उस सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, BC1 हो, BC2 हो, चाहे महिला हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे किसी भी वर्ग में आते हैं, बशर्ते एक ही शर्त है कि इससे पूर्व वो किसी भी प्रकार का आरक्षण का या रिलैक्सेशन का वो लाभ न लिया हो। लेकिन अब कटअप को छुपा लिया है, यहाँ कैटेगरी वाइज कटअप नहीं दिया है, अनरिजर्व का कटअप नहीं दिया है। तो यहाँ साफ साफ विज्ञापन का मेंस नियमावली 3 के क्लॉज 3 का उल्लंघन है। इसमें साफ साफ झारखंड गजट, झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा एग्जामिनेशन रूल्स 2023 का उल्लंघन है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का अनदेखा है। मतलब अब हुआ सरकार यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासी का जो एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला और जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सीट को हमेशा की तरह बेचने का सिलसिला जारी रखता है। और चूंकि इसी तरीके का मामला आज से 10 साल पहले 6ठी जेपीएससी पर हम ही ये आवाज उठाए थे और आयोग ने अनदेखा किया था, नहीं माना था। तब देखे कि कपिल देव हांसदा और ज्योति कुमारी कोर्ट चल गए और जिसका निर्णय 6 मई 2025 को 10 साल बाद आया। और अंततः जो बात 10 साल पहले हम लोग आयोग को बता रहे थे, सरकार को बता रहे थे, महामहिम राज्यपाल जी को बता रहे थे, लोग नहीं सुने और अंततः कोर्ट से जीत हुई और इनका उसी वैकेंसी पर आने वाला कल के दिन पे इसका ज्वाइनिंग होने वाला है। तो इस चीज को अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो निश्चित ही आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। तो यह गंभीर मामला है। तो हम यही कहेंगे यहाँ के आयोग को, यहाँ के सरकार को कि ये लोग जो मनसा पाल के रखे हैं कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपया लेकर के हमेशा की तरह रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार करते हुए अपने दमादों को, भाई को, भतीजे को, भागना को अंदर करेंगे, सिलेक्शन कराएंगे। तो जितना जल्दी हो सके इस मनसा को छोड़ दे, अमली जामा पहनने का मनसा को छोड़ दे। अगर इस मनसा को अमली जामा पहनाने की कोशिश करिएगा तो जमाना बदल गया, जमाना आंदोलन का आया है, जमाना उलगुलान का आया है, जमाना डिजिटल मीडिया का आया है। और ये चेहरा देवेंद्र नाथ महतो का भूलिए नहीं, यही वो चेहरा है देवेंद्र नाथ महतो का जो जेपीएससी आंदोलन के दौरान जो सबसे चर्चित समय लोकसभा चुनाव के दौरान जेल तक का सफर किया है। तो ये आरक्षण का घोटाला होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हुआ सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासी का आरक्षण खाना बंद करिए, अन्यथा बड़ा उलगुलान होगा। जेपीएससी को ईंट से ईंट बजाएंगे, फिर से राज्य में धुआं धुआं होगा। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, जो झारखंड और दिव्यांग जो झारखंड के छात्र, उनको हक नहीं मिला है। पूरी तरह हक को मार दिया गया है। अब आयोग दिखाए ना कहाँ है, कटअप जारी नहीं है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जबकि रूल्स के आधार पर हम तो अगर रिजल्ट सही है, आयोग का चेयरमैन, सचिव, सरकार का प्रधान सचिव आज टेबल टॉक करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो तैयार है। जिसको चाहे मुख्यमंत्री से लेकर कोई सामूहिक मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठे मेरे साथ और देवेंद्र नाथ महतो एक तरफ रहेगा अगर यहाँ के रिजर्वेशन को नहीं खाया है तो। देवेंद्र जी थोड़ा टेक्निकल बातें समझते हैं, जैसे ये रिजल्ट है तो आप ये कहना चाह रहे थे कि रिजल्ट के सामने किस कैटेगरी का कौन बंदा है वो होना चाहिए था। देखिए बिल्कुल, इसको समझाने के लिए हम थोड़ा पीटी में आते हैं। पीटी का रूल्स को पढ़ते हैं, पीटी का रिजल्ट को दिखाते हैं। देखिए ये पीटी रिजल्ट है। पीटी रिजल्ट देखिए पूरा एकदम, इसमें 7,000 के आसपास स्टूडेंट है तो लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। और अंतिम में देख रहे होंगे जो रिजल्ट का लास्ट में, इसमें देखिए सबका कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। जी देखिए BC1 के 200 नहीं ये अनरिजर्व का पहले देखिए 246, BC1 में 246, BC2 में 246, ST में 236, SC में 224, प्रीमी ट्राइब में 246। इस तरीके से स्पोर्ट में पीडब्ल्यूडी में अलग अलग है। तो ये क्या है और इसका नियम क्या था, पहले इसमें आते हैं। ये पीटी रिजल्ट है तो हम पीटी रिजल्ट में आते हैं, पीटी का रिजल्ट का नियम में आते हैं। तो देखिए ये पीटी नियम ये है, पीटी एग्जामिनेशन का ये नियम है
इस नियम को थोड़ा सा देखिए, वोकाल टीवी चूंकि बहुत कोई देखते हैं तो समझना जरूरी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 15 गुना निकालेंगे बोल रहा है, किसका? एडवर्टाइज वैकेंसी का। और इसमें क्या बोल रहा है? इसमें जो 2.5 गुना निकाल लेंगे बोल रहा है, इसमें 2.5 गुना नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी का यूएनआर वैकेंसी, ये टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज यूएनआर वैकेंसी का 2.5 गुना। और पीटी में क्या दे रहा है? इसमें एडवर्टाइज वैकेंसी का बात किया है और उसमें एडवर्टाइज अनरिजर्व वैकेंसी का बात किया है 2.5 गुना में। एडवर्टाइज अनरिजर्व किया है कैटेगरी के लिए अलग से, आगे जो हम बताए थे। तो इसमें क्या किया कि एक सिंगल कटअप होगा, और सिंगल कटअप में जो एडवर्टाइज जो वैकेंसी है, यानी जो 342-46 आसपास जो टोटल सीट है, उस सीट का 15 गुना निकालेंगे एक सिंगल कटअप लेकर के, ये रूल बता रहा है। और उस क्योंकि वो एडवर्टाइज वैकेंसी का 15 गुना निकाल रहा है, तो एक सिंगल कटअप निकालेंगे जिसमें 15 गुना होगा। तो एक सिंगल कटअप निकाला 246, इसमें 15 गुना किया तो इसमें BC1 का 246 में ही 15 गुना हुआ तो 246 रहने दिया। BC2 का जो है कि 246 में ही 15 गुना आ गया, इसको 246 कटअप रहने दिया। लेकिन SC का कुछ 15 गुना होने से घट गया, कुछ कम रह गया, तो जितना घट गया उसको 15 गुना करने के लिए कटअप को 236 किया। ST का 15 गुना होने से 246 कटअप पे घट गया, तो जितना घटा उतना पूरा करने के लिए 15 गुना इसको 246 किया। इसी प्रकार स्पोर्ट का, PWD का, दिव्यांग का, सबका कम किया और कम करके उतना लिया जितना 246 में 15 गुना नहीं पहुंचा, लेकिन उसको टोटल एडवर्टाइज वैकेंसी का 15 गुना करना है जी। तो यही टेक्निकल चीज है। पीटी में एडवर्टाइज वैकेंसी का 15 गुना रिजल्ट जारी किया, और इसमें एडवर्टाइज वैकेंसी का नहीं बल्कि एडवर्टाइज अनरिजर्व का 15 गुना। अनरिजर्व में कौन कौन आएंगे? तो अनरिजर्व में ओपन फॉर ऑल आएंगे, इसमें ST, SC, OBC, चाहे महिला चाहे दिव्यांग, वैसे सभी आएंगे अनरिजर्व में। जो भी मेधावी हैं, जो पहले किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं लिए हैं, वो सभी जो लास्ट कटअप जो कैंडिडेट होगा उसका मार्क्स से ऊपर या उतना बराबर लाएंगे, वो सभी अनरिजर्व में होंगे। ये बताइए कि जैसे ST, SC, OBC और EWS को मिला के कितना प्रतिशत आरक्षण है झारखंड में अभी? देखिए, आरक्षण टोटल अगर हम राज्य की बात करें, JPSC में जो पालन हो रहा है ये 49.5 और EWS मिलाकर के अभी 60% हो गया है। तो 60% जो इसमें चूंकि स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जो बाहर के राज्य नहीं बना पाते हैं, राजस्थान का, यूपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, इसीलिए इस सीट को क्या करता है, इस देखिए ऐसा करने का मंशा को समझना होगा, क्योंकि इसमें अगर हम इतना प्रतिनिधित्व दे देंगे तो इसमें नुकसान क्या है और उन लोग ऐसा षड्यंत्र क्यों रचता है। जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो 155 सीट है, उन लोग का मंशा है कि 155 का 155 हरियाणा से, दिल्ली से या राजस्थान से, यूपी, बिहार से होगा। उसमें इस स्टेट का किसी को रखना नहीं चाहता है। मतलब ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल जो है 155, उसमें कैटेगरी वाइज को देना ही नहीं चाहता इसमें। इसीलिए ST, SC, OBC का संख्या को इंटरव्यू जाने से इतना कम कर दिया है, इतना रोक गया है, सेम रहे। अनरिजर्व में एक भी ST, SC, OBC, EWS या दिव्यांग न जाए, इसका तैयारी है। अगर ये बात अगर मेरा सही साबित होगा, जिस दिन अगर रिजल्ट सुधार नहीं हुआ और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा, उस दिन देवेंद्र नाथ महतो का रिकॉर्डिंग आदमी निकाल के सुन लेगा। अनरिजर्व का 155 सीट में पूरा का पूरा 99% बता दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी और बिहार के सिलेक्शन होगा। फिर ये बताइए, आप रिजल्ट पे तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब इंटरव्यू का डेट भी आ गया है, वेरिफिकेशन भी हो रहा है, तो फिर देवेंद्र नाथ महतो का अगला कदम क्या होने वाला है? हम तो आयोग को यही कहेंगे कि यह सिलेक्शन का इंटरव्यू डेट नहीं है, यह सीट बेचने का इंटरव्यू डेट है। ये राज्यवासियों को तो आह्वान करेंगे कि पहली बात तो एकजुट हो जाए, क्योंकि हम कोई राज्य के मुख्यमंत्री ने है जो अपना साइन सिग्नेचर करके हम इसको रोक लेंगे। हम आंदोलन करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम डेट तिथि का हम लोग सामूहिक घोषणा करेंगे। तो इससे पूर्व हम आयोग को सारी विसंगतियों से अवगत कराएंगे, महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करके सभी नियमावली का उल्लंघन से अवगत कराएंगे। उसके बाद जो है कि हम नहीं सुना जाएगा तो इस पर आंदोलन करेंगे। तो मतलब देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन करने के लिए तैयार है, पूरा कमर कस के तैयार है, कफन बांध के तैयार है, आर पार का मूड में तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
क्यों जेल जाने के लिए इतना उत्सुक होते हैं? अभी तो देखिए। कितना केस झेल रहे हैं, अभी एगो केस में बेल मिला है आपको, जेल जाने वाले थे। दे वारंट निकल गया था, उसमें हमको मिल गया, और इसीलिए यही सब करते हैं बोल के हमको जेल भेजता है लोग। अब मान के ये चलिए, बताइए 11 महीने बाद रिजल्ट आया है, कितना मुश्किल से ही लोगों को नौकरी मिलेगा, फिर जो है आप करिएगा तो सरकार तो भेजेगी जेल आपको। पारदर्शिता होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली है, ये कोई आउटसोर्सिंग वाली है? ये राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी की वाली है। इस वाली से डीएसपी, बीडीओ, सीओ, अधिकारी, पदाधिकारी बनेंगे। ये सिर्फ छात्रों की हक की बात नहीं है, ये 3.25 करोड़ आम आवाम का सेवा करेंगे ये लोग लाल कार्ड, पीला कार्ड, राशन कार्ड, अबुआ आवास, अम्बेडकर आवास का सिलेक्शन करेंगे। ये लोग राशन का वितरण करेंगे। अगर भ्रष्ट लोग जाएंगे तो बिना पैसा का कुआं तालाब भी नहीं बांटेंगे ये लोग, बिना पैसा का अबुआ आवास भी नहीं बांटेंगे। इसीलिए देखिएगा कि अबुआ आवास गरीब तरफ से नहीं, अमीर तरफ से बांटा जा रहा है। यहाँ का लाल कार्ड गरीब तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। सब गड़बड़ हो रहा है, यही सब भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी जाते हैं। तो जमाना बदल गया है, आंदोलन का जमाना आ गया है। अब जमाना देवेंद्र नाथ महतो का आया है, अन्याय होने नहीं देंगे। तो मतलब तैयार है? तो ये अभी जैसे आयोग को, राज्यपाल महोदय को जो है आप ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद से आंदोलन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, नहीं सुना जाएगा। नहीं, अगर आरक्षण का बात है ना, आरक्षण कोई छीन लेगा, कोई लूट लेगा तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा जी। चीर के रख देंगे आरक्षण। अगर वैसा होगा तो फिर से एक बार तीर धनुष चलेगा। यहाँ टांगा फरसा, दावली, कुलाल, दावली, हंसुआ, सब आदिवासी मूलवासी यहाँ आएंगे, माए बहन, अभिभावक सब आएंगे, सिर्फ छात्र ही नहीं आएंगे इस आंदोलन जैसे में। आप उठा रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेता भी इस मामले को उठा रहे हैं। देखिए, उठाने का तो सब कोई उठाए भाई, छात्र हित का बात है, राज्य हित का बात है, उठाए। चूंकि हम लोग तो लंबे समय से जेपीएससी का लड़ाई लड़े हैं, हम लोग का साथ सहयोग दे ये लोग। चलिए, हमारे साथ आंदोलनकारी जेल कैंप केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत करने के लिए। जेपीएससी के रिजल्ट में आरक्षण को लेकर गड़बड़ी हुई है, इन्होंने पूरा टेक्निकल चीजें समझाई, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। जोहार, जय झारखंड।